एहसास सेविंग वॉलेट्स का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कोरोना ने दुनिया की मईशत तबाह कर दी। एहसास प्रोग्राम ने पाकिस्तानी अवाम को मुश्किल में सहारा दिया। बैनुल-अक़वामी इदारों ने प्रोग्राम की अफादियत का एतराफ़ किया। कमजोर तबके की मदद के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कोरोना केसेस में तेजी कराची में लॉकडाउन सख्त करने का फैसला। शहरियों के रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी। नया हुक्मनामा जारी। मगरिब के बाद तमाम पार्क की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। बेकरी और मिल्क शॉप भी रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। वजीर आला मुराद अली शाह की आईजी सिंध को गैर जरूरी तौर पर गाड़ियों में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वाले अजला में स्कूल्स खुल गए। पंजाब की 16 अजला में तालीमी सरगर्मियां बहाल। हफ्ते में 4 दिन क्लासेस। हर तालिब इल्म 2 दिन के लिए स्कूल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में तालीमी इदारे खुल गए। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा तमाम अजला में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। कराची समेत सिंध भर में स्कूल मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की अहम बैठक आज। 4 सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम शिरकत करेंगे। तालीमी इदारों को खोलने या फिर बंद करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। मौसम गर्मा की छुट्टियों और इम्तिहानात से मुताल्लिक हतमी फैसला होगा। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर मजीद 57 अफराद की जान ले गई। अमवात की तादाद 20,308। 24 घंटे में 3,060 नए मरीज रजिस्टर। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 5.21% रही। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। मुल्क भर में सयाहती मकामात आवाम के लिए खोल दिए गए। जिला खैबर के जमरूद सिविल अस्पताल से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी। मुकामी दुकानदारों को फरोख्त कर दी गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने रिपोर्ट में नामजद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल लिया और फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक दरखास्तें वापस करने की दरखास्त मंजूर। हुकूमत ने अहकाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। हुकूमत चाहती है ब्लैक लिस्ट केस में जवाब जमा करवाए। वफाकी हुकूमत के वकील का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। तवील अरसे के बाद चौधरी निसार की अमली सियासत में वापसी। आज पंजाब असेंबली में हलफ उठाएंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। दूरियां खत्म करने की कोशिशें। न्यू लीग और पीपल्स पार्टी में फिर कुर्बत है। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इशाइया की दावत कबूल कर ली। इशाइया आज इस्लामाबाद में होगा। इमरान खान झूठ से मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं PTI हुकूमत ने फीकर सामने ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मर्दमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार का इस्तेमाल किया। मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों की मार्केटिंग से मुल्क की मैशत बेहतर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी यही है। इफ्तिताह किया जाएगा गैस नादरा सेंटर्स और इंटरनेट स्कीम्स शामिल। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि पैकेज पर काम 1 माह के अंदर शुरू होगा। सूबाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। बिलावल अब भी काम करने के लिए वक्त मांग रहे हैं। नालायक, करप्ट और माफियाओं की हुकूमत ने सिंध को बर्बाद कर दिया। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। बोले $20 अरब करंट अकाउंट खसारा, $959 मिलियन सरप्लस में तब्दील हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तिजारती हुजम 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। विफाक फोबिया से निकलकर पर्ची चेयरमैन सिंध के अवाम पर रहम फरमाए। नैब कहती है कि जी हमने 24 बिलियन रिकवर कर लिया है। सेनेट में ये डिसाइड किया है कि हम लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये 24 बिलियन किसने दिए हैं और ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कब जमा हुए। हिसाब मांगेंगे कि जब से नैब बनी है आज तक नैब पे खर्चा कितना हुआ है और इन्होंने रिकवरी कितनी की है और किससे की है।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला ने नैब से अखराजात की तफसील मांगी। कहा, नैब ने अदालत को बताया कि 24 अरब रुपए रिकवर कर लिए। खत लिखेंगे कि रकम कौमी खजाने में कब जमा हुई। ब्रॉडशीट को दिए जाने वाले 3 करोड़ 50 लाख का मामला भी सामने आ रहा है। किड्डी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडीवाला और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 10 जून तक मौखर। कोरोना और दीगर अहम इशूज पर अपोजिशन का मनफी किरदार को अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन जमातों के पास कोई हिकमत अमली है और ना ही उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया। माजी में सियासत को बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। साबिक हुकूमत ने मखसूस इलाकों को तरजीह दी, बाकी अजला तरक्की की दौड़ में पीछे रह गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि उस्मान बुज़दार तमाम अजला में तरक्की का मिशन लेकर निकल पड़े हैं। अब कोई जिला तरक्की की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। इसराइल हठधर्मी से बाज ना की कांग्रेस की खातून रुकन एडी बर्नस जॉनसन से मुलाकात। एडी बर्नस ने दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चौधरी सरवन ने कहा, दुनिया में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन और कश्मीर को हल करना होगा। यकजहती पेंसिल के सिक्के पर फ़लस्तीन का झंडा बना दिया। एहसन कय्यूम महारत से पेंसिल के सिक्के पर अल्लाह मोहम्मद लिखने के समेत मुख्तलिफ फनपारों को भी इंतहाई बारीकी से तैयार करते हैं। दुनिया भर में कचरे के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन, मकसद कचरे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर करना है। इटली में केबल कार हादसा, हलाकतों की तादाद। सैकड़ों घर जलकर राख हो गए। कई इलाकों। बरतानी वज़ीर आज़म का सेहरा सजाने का फैसला, आइंदा साल नई इनिंग्स शुरू करेंगे। 56 साला बोरिस जॉनसन 33 साला मंगेतर से आइंदा साल 30 जुलाई को शादी करेंगे। 1 साल पहले ही दावतनामे भेज दिए गए। की आवाज के साथ मैं मदीहा अलमास खान और मैं अवैस इकबाल। बुलेटिन में खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना केसेस का फैलाव, कराची में लॉकडाउन में मजीद सख्ती करने का फैसला किया गया है। शहरियों को रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घूमने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसला किया गया कि सिर्फ अस्पताल और ज़रूरी काम से निकलने वाले शहरियों को इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी तौर पर गाड़ियों में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में मगरिब के बाद तमाम पार्क्स की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। बेकरी और मिल्क शॉप भी रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। वजीर आला ने डिप्टी कमिश्नर और SSP को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत दे दी हैं। कराची समेत सिंध भर में आज से 2 हफ्तों का नया लॉकडाउन लगा दिया गया। आज से खुलने वाले तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी, जबकि शादी हॉल्स और सिनेमा समेत तमाम तफरीही मकामात बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाज़त होगी। मज़ीद जारी के अपने नुमाइंदे आसिम अशरफ से। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबा सिंध में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस ये एक अहम फैसला हुआ है कि सूबा सिंध में मज़ीद 2 हफ्ते के लिए वही लॉकडाउन जो रमज़ान अल मुबारक में नाफिज़ुल अमल था सूबा सिंध में, उसको जो है वो बरकरार रखा जाएगा। 6 से 7 जून तक जो है वो ये सूरत हाल रहेगी कि सिंध भर में जो है वो क्लास नर्सरी से लेकर तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ की क्लासेस भी जो है वो मुअत्तल रहेंगी। इसके अलावा अगर कारोबारी सरगर्मियों की बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो कारोबारी सरगर्मियां करने की इजाज़त होगी। सूरत हाल अभी ये है कि आधा दिन गुजर चुका है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ जो तिजारती और